Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. देखिए, हम डेथ ऑफ द पार्टनर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने ये कंसेप्ट्स क्लियर आउट कर लिए हैं कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन को लेकर, क्योंकि किसी पार्टनर की किसी भी समय डेथ हो सकती है, तो इसलिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन को लेकर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रेस्ट गुडविल की ट्रीटमेंट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स एंड ऑल दैट की जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल वही उसी तरह से है जिस तरह से हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में समझा था। तो मैं आपको टाइम बेसिस के अकॉर्डिंगली किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ये समझा चुकी हूँ। जो एक लास्ट सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझाई और आपको ये भी बताया कि यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज होगी जब हम सेल्स बेसिस के अंडर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि सेल्स बेसिस पर किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे समय के आधार पर तो हमने कहा कि जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर या ईयर्स के या एवरेज कुछ प्रॉफिट्स के हमें उनके बेसिस पर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। फिर उसके बाद कितने मंथ्स का शेयर बनता है, फिर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर कितना बनता है, ये कैलकुलेशंस कुछ करनी थी। देन फिर हमारे पास दो केसेस थे कि अगर कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी है तो क्या होगा, अगर नहीं बनी है तो किस तरह से हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। अब हमारे पास आज का जो सेशन है वो टर्नओवर या सेल्स बेसिस के आधार पर किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है उस डिसीज्ड हुए पार्टनर का या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका, ये कंसेप्ट है। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या बता रखा है और इसके कुछ सिंपल से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आज सीखेंगे। तो इन दिस मेथड, इस विधि में वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट्स एंड द टोटल सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। देखो मैं फिर से कहूंगी कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा उसके आधार पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम समझें तो जैसे उसमें टाइम के आधार पर था, इसमें है सेल्स, तो पिछले साल की कितनी सेल्स हैं और उन सेल्स पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, उस बेसिस पर हम प्रोपोर्शनेटली इस साल वाली सेल्स या यूं कहेंगे कि जिस साल किसी पार्टनर की डेथ हुई है उस करंट ईयर के दौरान हम एस्टिमेशंस निकालेंगे कि कितनी सेल्स हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। फिर उस प्रॉफिट का हमने कैलकुलेट करना है कि वो कितना हिस्सा है जो डिसीज्ड पार्टनर को बिलोंग करता है। फिर हम जो भी ट्रीटमेंट हमें देने की जरूरत है, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है के अकॉर्डिंगली देने की जरूरत है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बदली है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कोई नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं डिसाइड की है, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमने लास्ट सेशन में समझा था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को ओपन करना या वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला कंसेप्ट ही फॉलो कर जर्नल एंट्री पास करना, वो किया जाएगा। तो देखते हैं जल्दी से एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 59 तक मैंने आपको क्वेश्चन ये करवाया था। अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट सेशन अटेंड किया था उसमें यही 146 डेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट था। तो आज फिर से इसी पेज पर यानी कि पेज नंबर 5.131 पर हम 60th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है। ठीक है, मतलब हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बता रखा है। देखो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स शेयर करते हैं 4:3:2 में। ए की डेथ हो जाती है। अब ए की डेथ कब दी हुई है आपको? 31 दिसंबर 2019। मैंने आपको क्या समझाया था कि जब मंथ पूरा हो चुका हो तो मंथ्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर इन बिटवीन हो तो हमें डेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है, जैसे हमने अर्लियर ये 59th क्वेश्चन में डेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की थी।
अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है, हर साल अकाउंट्स जो हैं वो 31 मार्च को क्लोज कर दिए जाते हैं। इसका मतलब उसकी डेथ जब 2019 में हुई है तो 19 वाले मार्च तक की उसको प्रॉफिट का शेयर मिला हुआ है। जो नहीं मिला है वो कौन सा है, वो है अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का। अब देखो आपको सेल्स बता रखी हैं लास्ट ईयर की, ये 31 मार्च लास्ट वाला सेशन ही बना ना, तो लास्ट ईयर की आपको सेल्स बता रखी हैं 4 लाख। फिर आपको क्या बता रखी हैं, आपको ये देखो मैंने 1 अप्रैल और 31 दिसंबर ये सेशन बनाया था ना, तो देखो इस सेशन के दौरान की आपको सेल्स 3,30,000 बता रखी है। आपको ये भी बता रखा है कि लास्ट ईयर जिस साल 4 साल की सेल्स हुई थी उस साल का ये देखो 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 60,000। तो मैथ्स का यूनाइटरी मेथड लगा लो, वो इकाई वाला मेथड, कि अगर 4 लाख थी तो प्रॉफिट था 60,000, अगर 3,30,000 है तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं किस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए इस तरह से लिखकर यूनाइटरी मेथड अप्लाई कर कर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कितना बनता है इस करंट ईयर के लिए जिस साल डेथ हुई है ए की। ठीक है, अब सेल्स 4 लाख थी तो प्रॉफिट 60,000 था। अगर हम 1 लगाएं तो 60/4 लाख हो गया। देन 3,30,000 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट कितना आया, 49,500। अब देखो ये जो 60,000 का प्रॉफिट था वो हमें पूरे साल के अकॉर्डिंगली दिया हुआ था ना, लेकिन ये जो 3,30,000 हमारे पास था ये हमें उसी 9 मंथ्स की, मतलब 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 9 मंथ्स ही बनते हैं ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, 9 मंथ्स बन गए ना। तो अब दोबारा से नहीं इस पर 9 मंथ्स लगाना, क्योंकि ये 9 मंथ्स के अकॉर्डिंगली ही निकला है हमारे पास प्रॉफिट। लेकिन इस प्रॉफिट में सभी पार्टनर्स का हिस्सा है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। ठीक है, या जो आपको पार्टनर्स दिए हुए थे क्वेश्चन में। तो हम अब क्या करेंगे, सिर्फ हमने ए के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है कि जो ये पार्टनर डिसीज्ड हुआ था उसका शेयर कितना बनता है। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली 4:3:2 थी आई थिंक। 4:3:2 के अकॉर्डिंगली देखो 4 बाय टोटल करो 9, तो 4/9 ए का शेयर है और ए का प्रॉफिट कितना निकल आया, 22,000। तो मुझे नहीं लगता कि इस मेथड में भी आपको समझने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी आई होगी। अब हम एक और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इस मेथड का देखते हैं जिसमें हमें साथ में जर्नल एंट्रीज भी बता रखी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 5.132, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की रेशो है वो है 2:2:1। बुक्स जो हैं वो हर साल 31 मार्च को क्लोज होती हैं। बी की डेथ हो गई है, कब हुई है, 1 अगस्त को। तो इसका मतलब मंथ्स के बेसिस पर ही देखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही है। तो एग्जीक्यूटर जो बी का है, मतलब बी के बिहाफ पर जो इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ है उसे क्या क्या मिलेगा, उसे मिलेगा उसके शेयर की कैपिटल, उसके हिस्से की कैपिटल, along with his share of गुडविल। अब गुडविल भाई है कितनी, तो देखते हैं क्या बता रखा है हमें। गुडविल को वैल्यू करना है 1.5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। देखो मुझे नहीं लगता कि अब इस पॉइंट पर आपको गुडविल की कैलकुलेशन ना करनी आए, क्योंकि हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंडर सारा का सारा थॉरली समझा था। फिर हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर में भी समझा, देन हमने रिटायरमेंट के केस में भी समझा। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अभी तक हमें नहीं पता, आगे क्वेश्चन स्टडी करते हैं, हो सकता है कि हमें ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता चल जाए। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, वो गुडविल निकल आएगी। बट याद रखना कि वो गुडविल फर्म की निकलेगी, हमने सिर्फ बी का शेयर निकालना है क्योंकि बी के एग्जीक्यूटर को बी का शेयर मिलेगा। His share of profit up to his date of death
ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब टाइम बेसिस पर नहीं है, कौन से बेसिस पर है? सेल्स बेसिस पर है। टिल हिज डेट ऑफ डेथ सेल्स 2019 की, मतलब लास्ट सेशन की सेल्स 4 लाख हमें बता रखी हैं और प्रॉफिट भी बता रखा है। अब देखो आ गया ना लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना बता रखा है? 80,000। तो देखो गुडविल की तो सीधा ही अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन जो ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन है ना, उसके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो सेल्स जो हैं वो एक ग्रोथ ट्रेंड शो करती हैं, मतलब 25% सेल्स ज्यादा होंगी। अब अगर सेल्स ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा होंगे ना। प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा? प्रॉफिट 4% से इंक्रीज करेगा, मतलब पिछला रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, 4% और उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसकी हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट आपको क्या बता रखा है कि जो अमाउंट पेबल है वो एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 चीजें आपको देखने में पता चल रही हैं, एक तो उसकी कैपिटल का शेयर, एक गुडविल का शेयर और एक प्रॉफिट का शेयर। तो तीनों चीजों की जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 में से एक तो हमें पता ही है, दोनों चीजों की, गुडविल की और प्रॉफिट की, जब हम कैलकुलेशन कर देंगे, सम अप करने के बाद वही अमाउंट बनेगा जो हमने एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है। तो हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, हमने प्रॉपरली वर्किंग भी शो करनी है। आपको हिंट्स अवेलेबल हैं, आंसर्स अवेलेबल हैं, आप जरूर नोट कीजिए, क्वेश्चन जरूर नोट कीजिए अगर बुक्स अवेलेबल नहीं है। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए आपको गुडविल दिख रहा है। गुडविल हमने अभी अभी क्या समझा है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो 80,000 से हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो गुडविल किसकी निकली? फर्म की। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए अब बी का शेयर निकाला जाएगा। बी का जो शेयर है वो 2/5 है, तो 2/5 ऑफ 1,20,000 जब हम करेंगे तो हमारे पास बी का जो प्रॉफिट है, सॉरी गुडविल जो है वो कितनी निकल आएगी? 48,000। तो ये तो हो गई हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन जो छोटी सी थी। ठीक है, अब देखो अब मुद्दे की बात यहां से शुरू होती है, कैलकुलेशन ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। देखो सेल्स लास्ट ईयर की कितनी थी? 4 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 80,000। अगर मैं कैलकुलेट करूं रेट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि याद रखो आपको जो रेट ऑफ प्रॉफिट की इंक्रीमेंट है वो बाय 4% लिखा हुआ है। आपको ये 2 बाय के कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं ना। तो अब हमें पहले पुराना रेट पता होना चाहिए, फिर ही तो हम नया कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा नई सेल के अकॉर्डिंगली। तो देखो अगर 80,000 प्रॉफिट था 4 लाख सेल्स पर, तो कितना परसेंट प्रॉफिट था? परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी आती है ना, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, कितना आया? 20%। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज पर द ग्रोथ ट्रेंड एक्सपेक्टेड सेल्स किसके बराबर है? 4 लाख में जब हम 25% ऐड कर देंगे, क्योंकि सेल्स कितना ग्रो कर रही हैं? 25%, तो 25% ऐड कर दो। 25% होता है 1/4, तो 1/4 ऐड किया तो 1 लाख ऐड हो गया एंड इट विल बी ₹5 लाख। अब प्रॉफिट कितना है? देखो यही था ना कि जितना पुराना है वो तो अर्न कर ही रहे हैं, 4% और इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, तो 24% आ गया है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अगर हम इसे अमाउंट की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो ये नई वाली सेल्स पर नए वाले रेट के अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेशन करें तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है 1,20,000। अब क्योंकि जो डेथ हुई है पार्टनर की वो 1 अगस्त को हुई है, तो हम 4 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल मई जून एंड जुलाई, तो 4 महीने बनते हैं। 4 महीने के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/12, 40,000 हमारे पास प्रॉफिट निकल आया, जिसमें से हमने सिर्फ बी का शेयर निकालना है जो कि है 2/5 और ये 16,000 निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि किस तरह से ये 16,000 जो प्रॉफिट का शेयर है वो निकाला गया है। अब अगर हम अमाउंट पेबल कैलकुलेट करें तो देखो ये हिंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 चीजों की पेमेंट की जाएगी बी के एग्जीक्यूटर को। एक तो कैपिटल का हिस्सा, एक गुडविल का हिस्सा और एक प्रॉफिट का हिस्सा। तो तीनों को ऐड कर देंगे और देखो जो आपको आंसर हिंट बता रखा था बिल्कुल वही अमाउंट हमारी आ रही है 4,64,000। नाउ लेट्स सी कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास की जाएंगी। मतलब ये हमारा सारा वर्किंग हो गया जिसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्लियरली शो करने के लिए कहा गया था। तो क्लियरली बहुत ही साफ और सुंदर से तरीके से हमने बता दिया, प्रेजेंट कर दिया। अब जल्दी से जर्नल एंट्रीज देखते हैं। देखिए सबसे पहले वही सेम बात कि मैंने परफॉर्मा नहीं ड्रॉ किया है लेकिन आप लाइनअप जरूर करोगे। सो कमिंग टू दी पॉइंट, सबसे पहली वेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी वो गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए पास की जाएगी। तो कौन सी ये एंट्री होगी? देखो जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग हैं, रिमेनिंग हैं, हम उन्हें डेबिट करते हैं और जो पार्टनर जा रहा होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं, जिसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से समझाया हुआ है कि भाई गेनिंग डेबिट करो और जो सेक्रीफाइस करता है यानी कि जो चला जाता है वो सेक्रीफाइस कर देता है तो उसे क्रेडिट कर दूं। ठीक है, आपको जैसे याद रहता है आप वैसे याद रख लो। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फिर ये बी को मिल जाएगी। क्रेडिट होने का मतलब यही होता है ना कि पार्टनर को मिलने वाली चीज है। अब आप कहोगे कि ए और सी को कितने अमाउंट से कैसे डेबिट किया है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो पहले भी तो हमने ये पढ़ा था कि जब कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है तो उसका शेयर काट दो, बाकी का जो बच गया 2:1 बचा था ना, तो 2:1 2/3 इसमें आ गया एंड 1/3 सी में आ गया। तो इस तरह से 1 अगस्त को ये हमारी गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब देखो नेक्स्ट, क्या हमें नई कोई रेशो बता रखी थी? नहीं बता रखी थी ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट की ट्रीटमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू पास की जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट ₹16,000। दिस इज द एडजस्टमेंट मेड फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट। लास्ट जर्नल एंट्री देखिए 1 अगस्त 2019 को जो हम पास करेंगे वो है बी की कैपिटल में से जितना भी अमाउंट ड्यू निकला उसे बी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो इट विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 4,64,000 4,64,000। हमें इस सेशन में ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिर्फ यहाँ तक का ही कंसेप्ट है कि कितना एक एग्जीक्यूटर को अमाउंट पेबल बनता है। एग्जीक्यूटर का खाता आगे हमें कंटिन्यू करने के लिए नहीं कहा गया है इस सेशन में। मतलब हमें नहीं समझना कि एग्जीक्यूटर को एक इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है या 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा रहा है। हमने इस तरह का कंसेप्ट नहीं समझना है। तो जिस तरह से रिटायरमेंट के केस में पार्टनर के लोन का अकाउंट आगे फर्दर नहीं चलाया, बिल्कुल इसी तरीके से डेथ ऑफ दी पार्टनर के केस में एग्जीक्यूटर का अकाउंट आगे नहीं चलाना। तो अब हमारे पास डेथ ऑफ दी पार्टनर के केस में जो बचता है वो क्या है? देखो हमने अब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है जिसमें हमें डेथ ऑफ दी पार्टनर का कंसेप्ट दिया हुआ होगा। तो किस तरह से वो रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट्स किया जाएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाएगा, किस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को ट्रीट किया जाएगा। तो नेक्स्ट आने वाले 1-2 सेशंस में हम ये लेंथी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, फिर हमारा ये डेथ ऑफ दी पार्टनर वाला कंसेप्ट भी कंपाइल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशंस ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए चैनल के साथ, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।